Hello, this is Kelgupta here. Welcome to KG Chemistry Study and Career. क्लास 10th की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर चल रहा है. उसमें मुझे कुछ कमेंट्स मिले जिसमें पता चला कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं. ठीक है, ओके. Balancing of chemical reaction. पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ओके, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसके लिंक में को मैं डालूंगा. ओके, आइए देखते हैं इसको. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पे आपके दो मेथड्स अवेलेबल है. ठीक है, इसमें से फर्स्ट मेथड मैंने उस दिन डिस्कस किया हुआ था. जो फर्स्ट मेथड है वो आपका है हीट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, ओके. इसको यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको मैं एक लोकल लैंग्वेज में तुक्का मेथड भी कह सकता हूँ. ठीक है, तुक्का मेथड मतलब मैं जैसा कि मैंने बताया था कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो साइड होंगे, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दोनों साइड्स में आपके रिएक्टेंट साइड्स के एलिमेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट्स के नंबर को हमको मैच करना है. अब मैच करने के बाद यदि आपके रिएक्टेंट साइड के और आपके प्रोडक्ट साइड के नंबर्स मल्टीप्लाई करने से चेंज हो सकते हैं. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं. जैसे मान लो कि यहाँ पे K2Cr2O7 है. ठीक है, K2Cr2O7 है. अब इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, पहला प्रोडक्ट इसमें बनेगा KCl, दूसरा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CrCl3 बनेगा. ठीक है, एक किसके साथ बना, KCl के साथ बना, दूसरा किसके साथ बना, CrCl के साथ बना. ठीक है, तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका H2O, और उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका Cl2. ठीक है, ये इतने प्रोडक्ट्स आपके बनके तैयार होंगे यहाँ पे. अब इन प्रोडक्ट्स में हमको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है. ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका रिएक्टेंट का पोर्शन. ठीक, और ये क्या है, ये हमारा है प्रोडक्ट का पोर्शन. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका प्रोडक्ट का पोर्शन है. ठीक है, अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे पहले स्टेप में, इसमें आपके स्टेप फर्स्ट यदि हम लोग बैलेंसिंग का देखते हैं तो स्टेप फर्स्ट में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके रिएक्टेंट जो कि आपका LHS है और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका RHS है. ठीक है, तो LHS और RHS में कितने कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये आपका एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स, और यहाँ लिखते हैं आपके LHS के नंबर और आपके RHS. ठीक है, RHS के नंबर. ठीक है, LHS RHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे पोटेशियम प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है. ठीक है, ये इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो पहले हमको ये देखना है कि LHS में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये हमको सबसे पहले देखना है. तो LHS में K का आपका 2 है, Cr भी आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 7 है, हाइड्रोजन 1 है, और Cl कितना है, Cl भी आपका 1 है. Cl आपका सेम है. ठीक है, RHS में देखते हैं, RHS में कितने एलिमेंट्स हैं. RHS में पोटेशियम आपका 1 है, क्रोमियम आपका 1 है, ऑक्सीजन भी आपका 1 है. ठीक है, हाइड्रोजन वहां पे 2 है, और यहाँ पे Cl कितना है, Cl यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 2 कितना हो 5, और 1 कितना है 6. टोटल आपके 6 यहाँ पे ये एलिमेंट्स, इतने आपके एलिमेंट्स सॉरी तो 6 एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है,
तो फर्स्ट स्टेप पे हमने आइडेंटिफाई किया कि किसके कितने कितने एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। ओके, अब जो भी एलिमेंट्स आपका मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, मिनिमम डिफरेंस में प्रेजेंट है, मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है, उसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। यदि मेटल है तो मेटल को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। मेटल आपका अकेला होता है, कभी मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं होता, उसका एटॉमिक स्टेट भी क्या होता है, स्टेबल स्टेट होता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे आपका पोटेशियम है, क्रोमियम, ये दोनों क्या है आपके मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका मेटल नॉन मेटल दोनों में आता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बिहेवियर मेटल बिहेवियर तो यानी पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, तो आरएचएस पे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, क्रोमियम को भी मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय आपका 7 कर देंगे। ओके, इतना काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक। हाइड्रोजन आपका 1 है, हाइड्रोजन और सीएल को अभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इतने को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जितना हमारा मेटल नॉन मेटल था और लेस नंबर में था उसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। लेस नंबर मतलब क्या, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे केवल 1 में था, इसलिए इसको हम पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी 1 में था, ये भी 1 में था, ये भी 1 में था, ये सभी आपके क्या थे, 1 में थे, इसलिए इसको पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्टेप सेकंड में बताने जा रहे हो। यहाँ पे ये आपका जो लगेगा ये क्या होगा, स्टेप सेकंड होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 2 लग जाएगा, ये कितना होगा, 2 लग जाएगा, ये कितना होगा, 7 लग जाएगा, ठीक है। तो स्टेप सेकंड के बाद यदि हम लोग फिर से आपका मैच करते हैं, देखते हैं कितने कितने हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड के बाद पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 मतलब पोटेशियम बैलेंस हो गया। फिर से आपका क्रोमियम कितना है, 2 है, और क्रोमियम यहाँ पे कितना है, 2 है, ये भी क्रोमियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, 7 हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब जो बच गया वो क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया, और कौन बच गया, सीएल बच गया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 7 2 जा 14 है, ठीक है, 7 2 जा 14 है, 14 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना है आपका 1 हाइड्रोजन है। तो क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको हमको क्या करना होगा, 7 2 जा 14, तो 14 नंबर यहाँ पे प्लेस करना होगा, ठीक है। 14 नंबर यहाँ पे प्लेस करना होगा, ठीक है, यस। इसी को हम लोग बोलते हैं, पहले हमने क्या किया, मैच किया, ट्रायल किया, उसके बाद हिट किया। क्या कौन सा नंबर हिट किया, 14 नंबर हिट किया। अब 14 नंबर हिट करने के बाद आप जानते हो ये 14 नंबर केवल हाइड्रोजन का नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, सीएल का भी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ साथ किसका होगा, सीएल का भी होगा। तो सीएल को कैसे बैलेंस किया जाएगा, सीएल को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका 14 नंबर यहाँ है, यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ कितना सीएल है, तो 2 सीएल, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 सीएल हो गया। और 8 के बाद यहाँ पे कितना है आपका, 2 सीएल है, ठीक है। तो 2 सीएल, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब 10 सीएल है, यदि हम लोग इसको देखते हैं, 2 और 2 3 जा 6, 6 और 2 8 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 14 है। तो 14 में 10 में 10 में 14 4 की रिक्वायरमेंट है। यदि मैं यहाँ पे आपका 3 सीएल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 सीएल कर देता हूँ, कैसे 3 सीएल, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये आपका 2 सीएल हो गया, और ये 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। 6 6 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, और 12 में 2 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। समझ में आया बात, कैसे हुआ। ये कौन सा स्टेप था, ये स्टेप थर्ड था। आइए फिर से समझ लेते हैं एक बार क्या क्या किया हम लोगों ने। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, मैंने कल बताया हुआ था, जो आपका बैलेंस रिएक्शन नहीं होता है उस रिएक्शंस को, यदि वो सिंबलाइज फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। और सिंबलाइज फॉर्म में ना हो कि यदि वर्ड में लिखा हो तो क्या बोलेंगे, वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना होता, बट आपकी जो स्केलेटल रिएक्शन है उसी को बैलेंस करना होता है, ठीक है। वर्ड रिएक्शन क्यों नहीं बैलेंस करना होता, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल इक्वेशन कहो, रिएक्शन कहो, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशंस में सबसे पहले हमने देखा कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो एलिमेंट्स आपका पोटेशियम था, क्रोमियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था और सीएल था। तो ये आपके एलएचएस हो गए और ये आपके आरएचएस हो गए। तो फर्स्ट में दो पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे सॉरी इतने आपके प्रेजेंट थे, ठीक है। हाइड्रोजन और सीएल की बात की जाए तो 1 1 आपका प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके हो गए।
RHS की बात की जाए तो यहाँ पे 1 पोटेशियम था, 1 पोटेशियम था, 1 ऑक्सीजन था और 2 हाइड्रोजन और 6 Cl था, ठीक है, 6 Cl था। बट अब इसको क्या किया जाएगा, सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, सेकेंड स्टेप में जो आपका LHS था उसके अकॉर्डिंग जो आपका मेटल था उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। सुनो, मेटल्स यदि प्रेजेंट है तो मेटल्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो लेस नंबर में प्रेजेंट है पहले उसको बैलेंस किया जाएगा। लेस नंबर में प्रेजेंट होने के बाद भी अगर कोई आपका मेटल प्रेजेंट है तो मेटल को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, मतलब प्रेफरेंस मतलब पहले उसको बैलेंस करेंगे फिर उसके बाद जो लेस नंबर में उसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 2 आपका बैलेंस हो गया। फिर आपका क्रोमियम भी 1 था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये स्टेप सेकंड था। स्टेप सेकंड के बाद हम लोग का जो एलिमेंट्स हुआ था कितना कितना हो गया था, ये 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था। फिर उसके बाद बच गया था क्या, सॉरी खांसी छोड़ती नहीं, 7 2 जा 14, तो 14 के लिए हमने क्या कर दिया, ये थर्ड स्टेप अब आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फाइनल, ठीक है। थर्ड स्टेप में फाइनल किया जाएगा, जो आपका बैलेंस नहीं हो चुका है उसको बैलेंस किया जाएगा डायरेक्टली। तो 7 2 जा 14, 14 आपका हाइड्रोजन हो गया, सो 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन के बाद 14 Cl भी हो गया। Cl को काउंटिंग कर लिया जाएगा, Cl की जितनी काउंटिंग होगी जितना आपका अकेला होगा, ढूंढेंगे कौन सा अकेला है जिसको हम तोड़ मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अकेला है, इसको हम तोड़ मोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो पोटेशियम भी बढ़ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्रोमियम बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या है, अकेला है, इसके साथ हम लोग कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, ठीक है। तो अब आगे आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। मैं अभी इसके आगे नहीं बताऊंगा, कल हम लोग इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे जो कि पार्शियल इक्वेशन मेथड से सॉरी, तो पार्शियल इक्वेशन मेथड से तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होता है। और इसको प्रैक्टिस जरूर से कीजिए क्योंकि ये बहुत आसान मेथड्स है और इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसी मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, आप चाहें तो सिंपल सा, उतना मैंने क्लियर लिखा तो नहीं है क्योंकि ये जगह जगह कम था बोर्ड पे, तो इतना मैंने लिखा नहीं है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके एक रिमाइंडर में पड़ा रहेगी, ठीक है। ले लिया होगा, ओके। अब इसके बाद बाकी का बात हम लोग हिट एंड ट्रायल के बाद जो सेकंड मेथड्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चंस हो उसको भेजा कीजिए, जो भी डाउट हो उसको पूछा कीजिए, ओके। और मेहनत कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।